हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। हिस्ट्री के इस सीरीज़ वीडियो में मैं आपके लिए नए चैप्टर यूरोपियों का आगमन के पार्ट 1 वीडियो को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इसमें जितने भी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस पार्ट 1 वीडियो में भी मैं कवर करूँगा और इसकी सीरीज़ भी चलेगी, तो आपको आगे भी इसके पार्ट्स मिलते जाएंगे। तो हर एक पार्ट्स को आप ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पुर्तगालियों द्वारा। जी हाँ, भारत के लिए समुद्री मार्ग पुर्तगालियों ने खोजा था और इसकी खोज केप ऑफ गुड होप के माध्यम से यूरोप से सीधे भारतीय उपमहाद्वीप तक पहली यह दर्ज की गई यात्रा थी। और इस यात्रा में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की कमान वास्को डी गामा इसके कमान संभाल रहे थे और 1495 से 1499 तक राजा मैनुअल प्रथम के शासनकाल के दौरान ये समुद्री खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाल का गवर्नर बन गया था और वह पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था। जी हाँ, पुर्तगालियों का वो संस्थापक था और 1510 में उसने बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किया था और उसने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो किसने गोवा पर कब्जा किया पहले? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के नेतृत्व करके पहले गोवा पर कब्जा किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को जाना जाता है। उन्होंने 1773 में कोलकाता में राजधानी की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था और नागरिक प्रशासन की प्रणाली स्थापित की थी। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेजी राजनेता था। भारत के पहले औपचारिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि वे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आप इन सभी फैक्ट्स को ज़रूर याद करते चलिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को साथ आपको फैक्ट्स भी बता रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेश मंडल द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी उस समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 20 मई 1498 को अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ज़रूर याद रखिएगा। और उन्होंने केरल के कप्पाड़ के समुद्री तट पर एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र बनाया था। इसके बाद वह कई पुर्तगाली व्यापारिक और नौसैनिक अधिकारी के भारत के अलग अलग हिस्सों में आए थे और व्यापार भी केंद्र बनाए थे। गोवा, द्वीप, दमन, दादर और नगर हवेली जैसे इलाकों में पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए थे और पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे। सबसे आखिर में जाने वाले भी वे ही थे। पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे और सबसे पहले गए थे और पुर्तगाली 1961 में भारत को छोड़कर गए थे, गोवा राज्य से चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन बी, कालीकट में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था, कहाँ का? ऑप्शन 1, पुर्तगाल का रहने वाला था। उसका जन्म लगभग 1460 में हुआ था और मृत्यु 1524 को हुई थी। ये भारत में ही हुई थी इसकी मौत। और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता था। वह समुद्र के रास्ते पहुंचने वाला पहला यूरोपीय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह
अंग्रेज़ जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सर टॉमस रो। टॉमस रो एक अंग्रेज़ी राजनेता था और जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। उसने 18 सितंबर 1615 को सर थॉमस रो सूरत पहुंचा था और हॉकिंस की गलतियों को न दोहराने का विशेष ध्यान रखते हुए जहांगीर के दरबार में भेजने का फैसला किया था। और थॉमस रो यह भारतीय व्यापारिक अधिकार करने के इरादे से जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट, गोवा दमन द्वीप उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन डी पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। साल 1530 में पुर्तगाल के वायसराय नीनू डी कुन्हा, नाम जरूर याद रखिएगा, नीनू डी कुन्हा, इनको कोचीन की जगह गोवा के राजधानी बनाया गया और सेंट टॉमी और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई गई थी। साल 1534 में बसीन और 35 में दीव पर पुर्तगालियों का आधिपत्य हो गया और इस तरह 1961 तक भारतीय सेना ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों से गोवा और दमन द्वीप कब्जा कर लिया और इससे भारत में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त की? ऑप्शन बी जहांगीर से। साल 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी और यह कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया। हालांकि पुर्तगालियों के विरोध के कारण कंपनी को शुरुआत में भारत के साथ व्यापार करने में काफ़ी मुश्किल आई थी। आखिरकार जहांगीर की इजाज़त से कंपनी ने सूरत में कारखाना खोला था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पुर्तगालियों द्वारा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे यूरोपियों के आगमन इस चैप्टर से पार्ट 1 वीडियो, जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैं आपको पार्ट वाइज करके जितने भी होंगे उन सभी को मैं आपको कवर करता चलूँगा। आप इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में इसकी हेल्प में और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर भी करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।